क्या आपको लगता है कि आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसे आप कभी जीत नहीं सकते? क्या आपको लगता है कि आपके अपने ही आपके खिलाफ खड़े हैं या आपकी किस्मत ही आपको बार बार धोखा दे रही है? आप मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन जब फल मिलने का समय आता है तो सब कुछ बिखर जाता है। ये जो डर, ये जो अकेलापन और ये जो उलझन आपके मन में है, ये आज की नहीं है। हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दुनिया का सबसे महान योद्धा अर्जुन भी इसी मोड़ पर खड़ा था। उनके पास गांडीव धनुष था, पर हाथ कांप रहे थे। उनके पास कृष्ण थे, पर मन में संशय था। आज हम उस महाज्ञान की यात्रा पर निकलने वाले हैं जिसने अर्जुन के संशय को शक्ति में बदल दिया। अगर आज आप इस वीडियो के अंत तक रुकते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में कभी हारेंगे नहीं। दोस्तों, गीता के 18 अध्याय जीवन की 18 सीढ़ियां हैं। आइए एक एक करके इन्हें गहराई से समझते हैं। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग, मोह की समस्या। युद्ध शुरू होने वाला है, लेकिन अर्जुन अपनों को देखकर भावुक हो जाते हैं। यहाँ कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब इंसान कर्तव्य की जगह मोह को चुनता है तो वो कमजोर पड़ जाता है। दुख की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हम मेरा और तेरा करने लगते हैं। अध्याय 2, सांख्य योग, आत्मा और बुद्धि का ज्ञान। ये गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। कृष्ण कहते हैं कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं। तुम क्यों रोते हो? जो खो गया वो तुम्हारा था ही नहीं। यहाँ स्थित प्रज्ञ बनने की सलाह दी गई है, यानी सुख और दुख में एक जैसा रहना। अध्याय 3, कर्म योग, बिना स्वार्थ के काम। अर्जुन पूछते हैं कि अगर ज्ञान श्रेष्ठ है तो मैं युद्ध क्यों करूं? कृष्ण कहते हैं कि कोई भी इंसान एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, लेकिन कर्म ऐसा हो जिसमें फल की लालसा ना हो। जब आप फल की चिंता छोड़कर काम करते हैं तो काम का बोझ खत्म हो जाता है। अध्याय 4, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान की अग्नि। यहाँ कृष्ण बताते हैं कि सही ज्ञान क्या है। वो कहते हैं कि कर्म करते हुए भी जो फल की इच्छा नहीं रखता वो वास्तव में ज्ञानी है। ज्ञान की अग्नि आपके पुराने सारे पापों और बुरे विचारों को जलाकर राख कर देती है। अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, अंदरूनी शांति। बाहर से काम करना और अंदर से सन्यासी बने रहना ही असली कला है। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वो इस संसार में रहते हुए भी कीचड़ में कमल की तरह निर्लिप्त रहता है। अध्याय 6, आत्म संयम योग, ध्यान और मन का नियंत्रण। यहाँ कृष्ण मेडिटेशन यानी ध्यान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसका मन उसका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो मन के वश में है उसका मन उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग, ईश्वर की शक्ति। कृष्ण अपनी दैवीय शक्तियों के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रकृति के हर कण में मैं हूँ। जो लोग केवल दिखावे की पूजा करते हैं वो मुझे नहीं पाते। जो मुझे हर जीव में देखते हैं मैं उनके करीब होता हूँ। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग, मृत्यु का सत्य। इंसान अंत समय में जिसके बारे में सोचता है वैसा ही उसका अगला जन्म होता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हर पल मेरा स्मरण करो ताकि अंत समय में तुम्हारा मन भटके नहीं। अध्याय 9, राज विद्या राजगुह्य योग, सबसे गुप्त ज्ञान। भगवान कहते हैं कि जो पूरी श्रद्धा से मुझे एक पत्ता, एक फूल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान को कीमती चीजों की नहीं, सच्चे भाव की जरूरत है। अध्याय 10, विभूति योग, ईश्वर का विस्तार। अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण बताते हैं कि संसार में जो भी सुंदर है, तेजस्वी है और शक्तिशाली है वो सब मेरे ही अंश से पैदा हुआ है। अध्याय 11, विश्व रूप दर्शन योग, विराट स्वरूप। यहाँ अर्जुन भगवान कृष्ण का वो डरावना और अद्भुत रूप देखते हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अर्जुन को समझ आता है कि करने वाले भगवान ही हैं, वो तो सिर्फ एक जरिया यानी निमित्त मात्र हैं। अध्याय 12, भक्ति योग,
प्रेम का मार्ग। कृष्ण बताते हैं कि उन्हें कौन सा भक्त सबसे प्यारा है, जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, जिसमें अहंकार नहीं है और जो सुख दुख में विचलित नहीं होता, वही सच्चा भक्त है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, शरीर और आत्मा का अंतर। ये अध्याय हमें सिखाता है कि ये शरीर एक खेत है और इसके अंदर रहने वाली आत्मा किसान क्षेत्रज्ञ है। हमें इन दोनों के अंतर को समझना होगा ताकि हम शारीरिक दुखों से ऊपर उठ सकें। अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग, 3 गुण। प्रकृति 3 गुणों से बनी है, सत्व यानी शांति, रजस यानी भागदौड़ और तमस यानी आलस्य। हमें तमस से रजस की ओर और रजस से सत्व की ओर बढ़ना चाहिए। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, संसार का वृक्ष। कृष्ण इस संसार की तुलना एक उल्टे पेड़ से करते हैं। इसकी जड़ें ऊपर ईश्वर में हैं और शाखाएं नीचे जमीन पर। इस पेड़ को काटने का एकमात्र तरीका अनासक्ति यानी लगाव को छोड़ना है। अध्याय 16 दैवासुर संपद विभाग योग, अच्छाई और बुराई। हमारे अंदर 2 तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, दैव्य और आसुरी। क्रोध, अहंकार और लालच नरक के 3 द्वार हैं। इनसे बचकर ही हम सफल हो सकते हैं। अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रद्धा के प्रकार। हम जो दान करते हैं, जो भोजन खाते हैं और जो तप करते हैं, वो भी 3 तरह के होते हैं। जैसा हमारा भोजन होगा वैसी ही हमारी सोच होगी। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग, पूर्ण समर्पण। ये अंतिम अध्याय है। कृष्ण सब बातों का निचोड़ बताते हैं कि अपने कर्तव्य का पालन करो, फल की चिंता मत करो और पूरी तरह ईश्वर की शरण में आ जाओ। यतो धर्मस्त ततो विजयः, जहाँ धर्म है वही जीत है। दोस्तों, गीता के ये 18 अध्याय कोई कहानी नहीं बल्कि आपके जीवन का नक्शा है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो गीता पढ़ें, अगर आप दुखी हैं तो गीता पढ़ें। आज हमने जो 18 बातें सीखी, उनमें से कौन सा अध्याय या कौन सी बात आपके आज के हालात से सबसे ज्यादा मैच करती है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एक अध्याय पर और भी ज्यादा डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में उस अध्याय का नंबर लिखें। इस वीडियो को कम से कम एक ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो इस वक्त तनाव में है। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि गीता का ये ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।